कहानी की शुरुआत में हम एक कपल रिच और एना को देखते हैं जो एक बहुत ही घने जंगल के बीचों बीच पहाड़ पर चढ़ रहे थे। तभी पहाड़ पर चढ़ते वक्त रिच तेजी से ऊपर पहुंच जाता है और जंगल देखने के लिए आगे चला जाता है। तो इसी बीच एना अपना पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर जाती है, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। और ये देखते ही एना अपनी रस्सी पकड़कर आहिस्ता से आगे बढ़ने लगती है। तो इसी बीच एना जो ही ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई रिची को पकड़कर नीचे फेंक देता है। इसे देखते ही एना बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसी वक्त एना को भी पहाड़ पर मौजूद कोई आदमी बड़ी तेजी से ऊपर खींचने लगता है। इससे डर कर एना अपनी रस्सी काट देती है और खुद को संभाल कर आहिस्ता से दूसरी रस्सी की तरफ जाने लगती है, लेकिन एना के हाथ फिसलने की वजह से वो भी पहाड़ी के नीचे गिर जाती है। तो उसे वहाँ पर रिची की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखते ही एना डर के मारे जंगल में भागने लगती है। तो इसी बीच एना को जंगल में और भी आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे डर कर एना जो ही अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में नुकीली वायर लगने की वजह से नीचे गिर जाती है और अचानक उससे भी कोई पीछे से आकर खींच लेता है। इसके बाद हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठा न्यूज सुनते जा रहा था और जो ही आगे जाता है तो रोड ब्लॉक होने की वजह से अपनी गाड़ी रोक लेता है। लेकिन टाइम ज्यादा होने की वजह से क्रिस अपनी गाड़ी से उतरकर सामने वाले ट्रक पर मौजूद आदमी से इस सब के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी क्रिस को बताता है कि यहाँ से कुछ मील आगे एक ट्रक उलट गया है, जिसका सारा केमिकल रोड पर बहने की वजह से पुलिस वालों ने रोड ब्लॉक कर दिया है ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। क्रिस ये सुनते ही अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगता है और रास्ते में अपनी कंपनी वालों को भी इस सब के बारे में बता देता है कि रोड ब्लॉक होने की वजह से उसे लेट हो जाएगी। तभी क्रिस को अपने आगे बहुत सी गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखते हुए वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां का मालिक ऐसे लग रहा था जैसे कोई बीमारी में मुब्तला हो। क्रिस उसे देखते ही शहर से बाहर जाने का रास्ता पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी क्रिस की बातों को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस दीवार पर मौजूद एक नक्शा देखकर आगे जाने लगता है, क्योंकि ये रास्ता शहर पहुंचने के लिए शॉर्टकट था। तभी आगे जाता है क्रिस को वहाँ पर दो और रास्ते नजर आते हैं, जिन्हें देखते ही क्रिस बिना कंफ्यूज हुए लेफ्ट साइड पर जाने लगता है। तो उसे रास्ते में मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसे देखने के चक्कर में क्रिस किसी और की गाड़ी के साथ टकरा जाता है और जो ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग क्रिस को देखने लगते हैं, क्योंकि उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो उन्हें देखते ही माफी मांगने लगता है और नुकसान की भरपाई करने का कहता है। इसे सुनते ही वो सभी क्रिस को बताते हैं कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर नुकीली वायर बिछा रखी थी। जैसे ही ये सुनकर बताती है कि वो मदद मांगने के लिए पास के एक स्टेशन पर जाएगी ताकि कोई उनकी मदद के लिए आए, जिसे सुनकर क्रिस उसे बताता है कि पास वाले स्टेशन पर कोई भी फोन नहीं है जिससे वो कॉल कर सकें। जैसे ये सुनता ही क्रिस स्कॉट और कार्ली को अपने साथ लेकर मदद के लिए वहां से चली जाती है ताकि वो इस सुनसान जंगल से बाहर निकल सके, लेकिन फ्रेंसी और इवान गाड़ी के साथ वहीं पर रुक जाते हैं। तभी रास्ते में क्रिस के पूछने पर स्कॉट उसे बताता है कि वो यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन रास्ता भूलने की वजह से यहाँ पर फंस गए। और बातों के दौरान जो ही आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है, जो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने अंदर से फाड़ दिया हो। जिसके बाद वो सभी उसे देखते ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी उन्हें अपने सामने गाड़ी के टायरों पर आग लगी हुई दिखाई देती है। इसे देखते ही क्रिस जान जाता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। तो दूसरी तरफ जब फ्रेंसी और इवान आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे तो अचानक इवान वहाँ से गायब हो जाता है। इसे देखकर फ्रेंसी डर जाती है और उसे देखने के लिए जंगल में जाती है तो उसे वहाँ पर इवान का जूता दिखाई देता है। और जो ही आगे जाती है तो अपने सामने इवान के कान को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और जो ही पीछे होती है तो वहाँ पर कोई आदमी फ्रेंसी के गले के अंदर नुकीली वायर डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब क्रिस जंगल में सभी के साथ आगे बढ़ रहा था तो उन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो सभी खुश हो जाते हैं। और जो ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर क्रिस को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा हो रहा है, लेकिन उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से क्रिस सभी के साथ घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ पर मोबाइल फोन ढूंढने लगते हैं ताकि किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकें। इसी बीच क्रिस जो ही एक रूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर हर चीज अजीब महसूस होती है, जिन्हें देखकर क्रिस जो ही फ्रिज खोलता है तो उसे वहाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिन्हें आदमखोर ने मार कर निकाले थे। वो सभी ये देखते ही डर कर भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच सभी आदमखोर भी अपनी गाड़ियों पर वहीं पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही क्रिस जेसी के साथ बेड के नीचे छुप जाता है। और जो ही वो आदमखोर अंदर आते हैं तो फ्रेंसी की डेड बॉडी को जमीन पर फेंक देते हैं, जिन्हें देखते ही जेसी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन डर के मारे खामोश रहती है। जिसके बाद वो सभी आदमखोर फ्रेंसी की बॉडी उठाकर अपनी मशीनों के साथ उसे टुकड़े कर देते हैं और उसे खाने के बाद सभी सो जाते हैं। क्रिस उन्हें सोता देखते ही सभी को अपने साथ लेकर खामोशी से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच कार्ली के पाँव की आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद एक आदमखोर की आंख खुल जाती है। इसे देखते ही ये सभी घर से बाहर निकलकर पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं। और जो ही क्रिस पीछे देखता है तो वो सभी आदमखोर भी अपनी गाड़ी पर बैठकर इनके पीछे लग जाते हैं। क्रिस ये देखते ही सभी के साथ आगे बढ़ने लगता है तो उन्हें वहाँ एक मैदान पर बहुत सी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर इनसे पहले और भी लोग आए थे जिन्हें आदमखोर ने मार दिया। तभी वहाँ पर किलर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्रिस सभी के साथ एक गाड़ी के पीछे झुक जाता है। और
जो ही सभी आदमखोर अपनी गाड़ी से उतरकर इन्हें ढूंढने लगते हैं तो क्रिस इनके सामने आकर सभी को अपनी तरफ आने का कहता है ताकि बाकी उनकी गाड़ी में बैठकर भाग सकें। लेकिन इसी बीच वो आदमखोर क्रिस के पांव पर गोली मार देते हैं। इसे देखकर स्कॉट उसे बचाने के लिए आदमखोरों के सामने आ जाता है और जो ही वो आदमखोर स्कॉट के पीछे भागने लगते हैं तो जैसी कार्ली के साथ मिलकर क्रिस को गाड़ी तक ले आती है और वो तीनों अंदर बैठकर वहां से जाने लगते हैं ताकि स्कॉट को गाड़ी के अंदर बिठा सकें। लेकिन इसी बीच एक आदमखोर पीछे से आकर स्कॉट को तीर मार देता है जिसके आर पार होते ही स्कॉट की मौत हो जाती है। जैसे ये देखते ही गाड़ी को और भी तेज चलाने लगती है। लेकिन कार्ली इस सब की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो और स्कॉट एक दूसरे को पसंद करते थे और जो ही आगे जाते हैं तो उनकी गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है जिसकी वजह से वो तीनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगते हैं ताकि जितनी भी जल्दी हो सके वो रोड पर पहुंच जाएं। लेकिन जमीन पर भी उन्होंने इंसानों को मारने के लिए जाल बिछाए हुए थे जिनसे किसी तरह करके क्रिस बच जाता है और आगे जाकर वो तीनों थके होने की वजह से आराम करने लगते हैं। तो इसी बीच कार्ली को एक टावर दिखाई देता है जिसे देखते ही ये सभी ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर पहुंचते ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो इसी बीच जैसी को वहां पर फर्स्ट एड किट मिलती है। इसे देखते ही वो क्रिस के जख्म की बैंडेज कर देती है। तभी कार्ली को वहां पर एक रेडियो भी दिखाई देता है जिसे ऑन करके वो मदद मांगने लगती है लेकिन वहां पर कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। तो इसी बीच वहां पर आदमखोर भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर क्रिस उन्हें खामोश रहने का कहता है। तो अचानक ये रेडियो की आवाज ऑन होते ही आदमखोरों को उनके बारे में पता चल जाता है और वो टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ये देखते ही टावर का एंट्री पॉइंट बंद कर देता है ताकि वो अंदर न आ सके। लेकिन आदमखोर भी ये सब देखकर पूरे टावर को आग लगा देते हैं। कार्ली आग देखते ही एक बॉक्स उठाकर विंडो पर मार देती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। जिसके बाद वो तीनों एक एक करके टावर से बाहर जंप कर देते हैं और पेड़ों पर जाते ही वो आहिस्ता से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें आदमखोर भी देख लेते हैं जिसकी वजह से कार्ली जो ही आगे आने लगती है तो वहां पर एक आदमखोर आकर कार्ली के चेहरे पर एक्स मार देता है जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद क्रिस जैसी को अपने पीछे आदमखोर लाने का कहता है ताकि वो उसे जमीन पर गिरा सके। जैसे ये सुनता ही उन्हें बुलाने के लिए आगे चली जाती है और जो ही आदमखोर सामने आता है तो जैसी भागकर वहीं पहुंच जाती है जहां पर क्रिस बैठा हुआ था। क्रिस आदमखोर को आता देखते ही उस पर लकड़ी मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों जंगल से बाहर निकलकर एक चश्मे पर पहुंच जाते हैं और आदमखोरों से बचने के लिए पूरी रात वहीं गुजारते हैं। तभी बातों के दौरान जैसी क्रिस को बताती है कि उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस है क्योंकि वो सभी उसके बेस्ट फ्रेंड थे। और सुबह होते ही वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तब भी आगे जाते ही उन्हें रोड दिखाई देता है। इसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर आदमखोर आकर उन पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से क्रिस खाई के नीचे गिर जाता है और वो जैसी को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। तभी नीचे गिरते ही क्रिस को वहाँ पर पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। क्रिस गाड़ी के आगे जाता ही पुलिस वाले से मदद मांगने लगता है लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और आदमखोर आकर पुलिस वाले की आंख पर तीर मार देता है जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है और क्रिस ये देखते ही गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो आदमखोर जो ही गाड़ी के नीचे देखता है तो क्रिस के न होने की वजह से पुलिस वाले की बॉडी उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जाते वक्त क्रिस भी जैसी को बचाने के लिए उसकी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। दूसरी तरफ वो आदमखोर जैसी को लाकर पेड़ के साथ बांध देते हैं और जो ही उसे मारने लगता है तो बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर रुक जाता है जिसके बाद वो आदमखोर पुलिस वाले की बॉडी लेकर अंदर आ जाता है जिसे देखते ही जैसी और भी ज्यादा डर जाती है। अब आखिर में वो आदमखोर जो ही जैसी को मारने लगता है तो पुलिस बाहर से गाड़ी लाकर घर के अंदर आ जाता है और बाहर निकलते ही जैसी को छुड़ाने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और आदमखोर आकर क्रिस को पकड़कर फेंक देता है और जो ही उसे मारने लगता है तो जैसी पीछे से आकर तीर उठाकर आदमखोर को मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक और भी आदमखोर आ जाता है और वो जैसी पर हमला करने लगता है। इसे देखते ही क्रिस उसके गले पर चेन बांध देता है और आगे आते ही जैसी उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। अब ये सब करने के बाद वो दोनों घर से बाहर निकलकर गाड़ी के ऊपर मौजूद फ्यूल पर गोली मार देते हैं जिसकी वजह से सारा घर ब्लास्ट हो जाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद ये दोनों एक गाड़ी पर बैठकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जिन्हें देखते ही स्टेशन का मालिक अपना डोर बंद कर देता है और क्रिस गाड़ी से नीचे उतरकर वहां पर मौजूद नक्शा उतार देता है जिसे कहानी के शुरू में क्रिस ने देखा था और वापस गाड़ी के अंदर बैठकर जैसी के साथ वहां से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।